एक व्यक्ति शबद धुन का प्रश्न लेकर एक सत्संगी के पास पहुंचा। भंडारे का समय था। उसने उससे पूछा कि मुझे नामदान मिले हुए 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे शबद धुन कितने दिनों में सुनाई देगी। वो व्यक्ति हंसा और कहने लगा, मुझे 15 से 17 वर्ष हो चुके हैं नामदान लिए हुए। अब मेरी 72 वर्ष की आयु है। मुझे अभी तक तो वो शबद धुन सुनाई नहीं दी। अब बताओ, तुम्हें अभी 2 महीने हुए हैं तो भाई तुम्हें कैसे सुनाई देगी। और देखो, अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे इस जन्म में तो शायद शबद धुन कभी सुनाई नहीं देगी। इसीलिए भाई मैंने शबद धुन सुनने का चक्कर ही छोड़ दिया है। अब तो मैं केवल सत्संग सुनता हूं और जो समय मिलता है उसमें नाम का सुमिरन कर लेता हूं। बस यही है मेरा काम। वो अपना प्रश्न लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति से भी उसे कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। कई लोगों के साथ उसने अपने प्रश्न को साझा किया। सभी का यही उत्तर था, आसपास कुछ मिलता जुलता, लेकिन किसी ने भी शबद धुन सुनी नहीं थी। अब वो अपने उसी प्रश्न को लेकर किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने फिर यही प्रश्न किया कि मुझे नामदान मिले हुए 2 महीने हो चुके हैं, क्या बताएंगे मुझे शबद धुन कब सुनाई देगी। तो वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्द सुनाई देगी भाई। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, वो तो कहते हैं हमें आज तक सुनाई नहीं दी। और कोई कहता है मुझे 15 वर्ष हो गए हैं, कोई 20 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 7 वर्ष, और आप कहते हैं मुझे जल्दी सुनाई देगी। और इतने मुस्कुरा भी रहे हैं और मुझे आपकी बात कुछ सही भी लग रही है। तो वो कहने लगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। शबद धुन सुनने में कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत जल्द सुनाई देती है। अब जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं वो लोग अपना रियलाइजेशन आपके साथ उन्होंने साझा किया। अब मैं सुन रहा हूं, इसीलिए मैं अपनी बात आपसे कहता हूं कि मुझे भी बहुत जल्द ही शबद धुन सुनाई देने लगी थी। नामदान के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद ये शबद धुन सुनाई देने लगी थी। मुझे तो कभी असंभव लगा ही नहीं कि ये सुनने में कोई दिक्कत है, क्योंकि भाई ये गुरु ने बताया है कि ये शबद धुन हमें अंदर सुनाई देती है। तो ये असंभव कैसे हुआ। या तो हमारे गुरु झूठ बोल रहे हैं तभी हमें सुनाई नहीं दे रही है, और गुरु हमारे सही कह रहे हैं इसीलिए हमें सुनाई दे रही है। अब जिन लोगों को ये सुनाई नहीं दे रही है उनके लिए गुरु का क्या दर्जा है तुम खुद ही समझो। अब मुझे सुनाई दे रही है इसलिए भाई गुरु के साथ मेरी प्रीति है। गुरु जो कहते हैं वो सच है। अंदर शबद धुन है, अंदर प्रकाश भी है। मैंने अंदर रूह को ऊपर चढ़ते हुए भी देखा है और ऊपर पहुंचकर बहुत सुंदर नजारों का अनुभव भी किया है। जो गुरु ने कहा है वो सब कुछ अंदर है। अंदर आकाश भी है, अंदर प्रकाश भी है, अंदर सूर्य भी है, अंदर चंद्र भी है। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा, क्या आप बताएंगे शबद धुन कैसी होती है। वो कहने लगा, जरूर बताऊंगा ये कैसी होती है। अगर मेरे बताने से तुम्हें फायदा होता है तो मैं जरूर बताऊंगा। और भाई तुम भी सुनो, इसे सुनना बहुत जरूरी है। देखो, शुरू शुरू में शबद धुन बिल्कुल बाहर की तरह ही अंदर सुनाई देती है। जैसे बाहर संगीत बजते हैं वैसे ही अंदर संगीत बजते हैं। अब हमें पता ही नहीं चलता कि ये संगीत बाहर बज रहे हैं अंदर बज रहे हैं। अंदर वाला संगीत बाहर है और बाहर वाला संगीत अंदर है, बिल्कुल एक से ही लगते हैं। पर धीरे धीरे जब हमारा ध्यान और बढ़ता जाता है तब वो संगीत कुछ अलग धुन को रूप ले लेता है। तब पता चलता है बाहर का संगीत कुछ अलग है और ये संगीत कुछ अलग है। वो व्यक्ति कहता है, लेकिन हमें तो ये संगीत सुनाई नहीं देता। संगीत क्या, हमें तो बाहर का ही शोर अंदर सुनाई देता है। वो व्यक्ति कहता है, बिल्कुल ठीक है, बाहर का ही शोर अंदर सुनाई देता है। बाहर की शक्लें अंदर दिखाई देती हैं, लेकिन तब तक दिखाई देती हैं जब तक हम नाम के साथ नहीं जुड़ते, गुरु के साथ नहीं जुड़ते। गुरु के साथ जुड़ने लगो, ये बाहर का संगीत और बाहर की शक्लें अपने आप बंद हो जाते हैं।
बाहर की शक्लें, बाहर के पदार्थ, बाहर का संगीत अंदर दिखाई ना दे, इसके लिए जो गुरु ने कहा है उस बात पर ध्यान दो, अपने आप ये सब बंद हो जाता है। तो वो व्यक्ति कहता है ये कैसे किया जाता है? अरे बड़ा सरल है। वो कहते हैं 9 द्वारों पर अपना ध्यान केंद्रित ना रखो। तो हम ध्यान केंद्रित नहीं रखते हैं वहां पर। आंखों से क्या देखा गया, कानों से क्या सुना गया, क्या मुंह से बोला गया। भाई जितना इन इंद्रियों के विषय में सोचोगे बाहर ही पड़े रहोगे, और जितना इन इंद्रियों को छोड़ोगे उतना ही ऊपर चढ़ोगे। बहुत ही सरल है भाई, बहुत ही सरल है। वो व्यक्ति कहने लगा आप कैसी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग तो बिल्कुल इसके नकारात्मक बात करते हैं। तो वो कहता है बिल्कुल सही कहते हैं वो भाई, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण इस तरह का है। भाई जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे ही आपके विचार बनेंगे। भाई हमारे घर में हमसे पहले भी शबद धुन सुनी जा रही थी। मेरे पिताजी भी इन्हीं गुरु से दीक्षित हैं, वो भी शबद धुन सुना करते थे। बहुत कम बोला करते थे, जरूरत आने पर बोला करते थे, बेमतलब की बातों में, गपशप में नहीं उलझते थे, रिश्तेदारी में भी सीमित जाया करते थे, सीमित ही लोगों को घर बुलाया करते थे, बेमतलब में धन इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं रहते थे, ना ही ज्यादा संपत्ति बढ़ाने के विषय में सोचते थे। जो मिल गया था उसी में सब संतोष रखते थे। यही हमने उनसे सीखा और गुरु ने भी हमें यही सिखाया। और देखो जैसे जैसे हमने ये सब किया हमें शब्द धुन सुनाई देने लग गई। चलो मैं आपसे फिर ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ बताइए हम अपना माहौल कैसे तैयार करें, वातावरण कैसे बनाएं? बड़ा सहज है, दुनिया के साथ रहना है लेकिन ख्याल शब्द के साथ जोड़ के रखना है। ऐसा तो है नहीं कि हम घर परिवार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाएं। हमें इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ रहना है और इनसे प्रेम भी करना है, इनसे नफरत नहीं करनी है। हमें ये नहीं बताना है कि हम कोई सत्संगी हैं, सिर्फ हमें इस बात पर अंदर अमल करना है कि हम सत्संगी हैं। हम में और इनमें सिर्फ इतना फर्क है कि हमें ज्ञान हो चुका है कि ये शरीर मिथ्या है, ये संसार माया है, ये सब गर्जों के रिश्ते हैं, बस हमें समझ आ गई है। तो ये नहीं कि हम इन्हें बताएं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताओगे तो फिर अहंकार हो जाएगा, फिर यही हमसे वैर पालेंगे। इनके साथ रहना है, इनके साथ हंसते खेलते रहना है और अपना काम भी चुपचाप करते रहना है। कोई मन पर बोझ नहीं लाना है। आराम से सुबह उठो, साधारण तौर पर अपने आप को गुरु के हवाले कर दो, यानी अपना मन जो है गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। अब हम तो संसार से जुड़े हुए हैं तो संसार की बातें ध्यान आएंगी तो उन्हें आने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, पर उसे जाने भी दो। जैसे आ रहा है वैसे उसे जाने दो। अगर गुरु का ध्यान आता है, गुरु की संगत का ध्यान आता है, शब्द का ध्यान आता है तो उसका स्वागत करो, उसे हजम करो, बस उसी के साथ चित्त जोड़ते रहो। उसके साथ चित्त जोड़ोगे तो भाई ऊपर चढ़ोगे। संसार की शक्लों के साथ अपना साथ जोड़ोगे तो नीचे गिरोगे, फिर 9 द्वारों में ही फंसे रहोगे। छोटा सा काम है, बड़ा साधारण सा काम है। और सुमिरन करो, नाम जपो, बड़े प्रेम के साथ नाम जपो। नाम जपते समय अंदर भाव लाओ, गुरु को परमात्मा का दर्जा दो, शब्द को ही गुरु का रूप समझकर उसको बार बार अंदर दोहराओ, बार बार गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। देखो धीरे धीरे गुरु का स्वरूप विलुप्त हो जाता है, फिर अंदर प्रकाश पैदा होता है। वो प्रकाश पहले दूर होता है, फिर जब हम नाम जपते हैं तो वैसे वैसे वो प्रकाश हमारे और करीब आता चला जाता है। जब वो प्रकाश हमारे और करीब आता है तो हमें उस प्रकाश के साथ अन्य और चीजें दिखाई देती हैं। फिर हम जब भजन करने लगते हैं तब वही चीजें शब्द धुन का रूप ले लेती हैं। बड़ा सहज है। वो व्यक्ति कहता है पर मुझसे तो 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता भजन की मुद्रा में, कितने मिनट बैठा जाता है? दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसने कहा 3 मिनट। बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई भलाई होगी। आज 3 मिनट बैठो, फिर आगे 4 मिनट बैठो, फिर 4 मिनट की ही बैठक बनाओ, धीरे धीरे 5 मिनट की हो जाएगी। अगर सोच है
तो सब कुछ हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कई लोगों से पूछा था पर सभी ने यही कहा कि उन्हें शबद धुन सुनाई नहीं देती। तो इसका मतलब ज्यादातर लोगों को शबद धुन सुनाई नहीं देती। वो व्यक्ति फिर कहने लगा, क्या फर्क पड़ता है सुनाई देती है नहीं देती है, मुझे तो लगता है सबको सुनाई देती है। मुझे सुनाई देती है इसीलिए मुझे लगता है सबको सुनाई देती है। मुझे सहज लगा, सरल लगा, क्योंकि मैंने गुरु पर विश्वास करा, इसीलिए मैं भी मानता हूं कि सभी लोगों को ये सुनाई देती है और सभी लोग गुरु पर विश्वास रखते हैं। मैं तो आपसे भी कहूंगा, अगर आप शबद धुन सुनना चाहते हैं वो भी बहुत जल्दी, तो गुरु पर विश्वास रखो, सभी पर विश्वास रखो, नकारात्मकता छोड़ दो। अगर जब तक हमारे हृदय में नकारात्मकता है तब तक मैं मेरी रहेगी, गुरु पर भी संशय बने रहेंगे। भाई हमें तो हर जगह गुरु का ही पसारा नजर आता है। वो व्यक्ति कहता है घर जाता हूँ, घर में हर जगह मुझे गुरु नजर आते हैं, घर के बाहर जाता हूँ तब सभी लोगों में गुरु नजर आते हैं, और भाई जब भजन सुमरन करने बैठता हूँ तब तो शबद धुन और शबद का प्रकाश दिखाई देता ही है। तो मेरे लिए तो बस सब कुछ गुरु ही है। इसे सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। तो कहने का मतलब यह है कि शबद धुन सुनी जा सकती है, बहुत जल्दी सुनी जा सकती है। एक ही तरीका है, एक ही साधन है, बस गुरु पर विश्वास करो और जो उन्होंने बताया है उसे सर माथे रखो। वरना तो जैसे लोग कह रहे हैं कि 15 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, खाली हाथ ही जाएंगे, तो भाई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।